वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसी पर उसका अगली कड़ी में हम बात कर रहे हैं। मनहर की गपशप। आप कुछ बंधु मुझे बोलते हैं कि आप ही गपशप की जगह उस पर और कुछ नाम रख लें। अब मेरी श्रीमती और जो थोड़े मेरे शुभ चिंतक वो कहते हैं कि एक बार ये नाम चल निकला है तो इसी को चलने दीजिए। आप इस संदर्भ में भी ओपिनियन दीजिएगा। यद्यपि मैं तो चूँकि आप जानते ही थोड़ा कवि हूँ और रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। बाकी तो जो उसके बाद में जो कार्य कर रहा हूँ वो आप सब जानते ही हैं। तो ये सवाल आया था कि आदित्य ठाकरे के ऊपर शीलभंग और हत्या का केस है और इस कारण उसे सज़ा हो जो भी संविधान में दी हुई है। उसके लिए दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान जी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में पिटीशन दायर की है। जहाँ तक आप सब जानते हैं, दिशा सालियान कौन, सुशांत सिंह राजपूत कौन, ये घटना कब की, क्या हुआ, इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो वो विषय पूरा अलग चला गया। हम आगे बात कर रहे हैं जिस विधायी बिंदु पर बात कर रहे हैं, जिस कानूनी बिंदु पर बात कर रहे हैं, केवल उतने भर के लिए मैं भी चाहता हूँ ताकि कुछ चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है उनके संदर्भ में तो पता चल जाए। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में भारत के संसदीय कार्यों के मंत्री और केंद्र सरकार उसके अनुशीलन के बाद में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सांसद और विधायक, ये सांसद दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, विधायक चाहे विधान परिषद के हैं या विधानसभा के हैं, इन सब के लिए साथ ही ऐसे ही अनान्य जो जनप्रतिनिधि जो सरकार के उस निमित्त के दृष्टिकोण से आते हैं उनको भी कहीं कहीं समाहित किया गया है। लेकिन विशेष रूप से सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए कोर्ट उसका नाम ही है। ये प्रत्येक राज्य में स्थापित है। कुछ राज्यों में एक से अधिक भी है मेरी जानकारी के हिसाब से, राज्य की बढ़त संख्या इस दृष्टिकोण से। तो उसमें ये सवाल आया था कि किसका, तो वर्तमान में जो सांसद विधायक हैं उनके जो भी केसेस हैं, उनके ऊपर जो भी केसेस हैं, उनके ऊपर नहीं, मतलब वो चाहेंगे कि वो कई पिटिशनर है तो उनके लिए वो नहीं, इन्होंने कोई अपराध किया है, अपराध कारित किया है सांसद विधायक ने, तो इनके अगेंस्ट वह कोर्ट, जिसको एमपी एमएलए कोर्ट कहते हैं, वहाँ कोई भी प्रार्थी पीड़ित जा सकता है न्याय पाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसे सारे कोर्ट में 2 साल के अंदर अंदर न्याय देने की अनिवार्यता है। अन्यथा तो ये जो शक्तिवान रूप वाले लोग होते हैं, सांसद विधायक जिनको कहा जाता है अपने देश में, ये इतने शक्ति संपन्न होते हैं कि ये अपराध करने में इसलिए भी नहीं डरते थे कि उनके खिलाफ केस या तो होगा नहीं, या तो लिखा नहीं जाएगा, या लिखा जाएगा तो कोई गवाह नहीं मिलेगा, गवाह मिल गया तो कोई उन पर चला नहीं पाएगा, चला पाएगा तो जज भाग खड़े होंगे। मैं दुख से बोल रहा हूँ ये बात। और या फिर वो केस को इतना प्रोलॉन्ग करवा देंगे कि तब तक तो पीढ़ियाँ निकल जाएगी, 150 साल चलते रहो, कुछ नहीं होता। तो इस सब से निजात पाने के लिए, इस सब से कहीं न कहीं मुक्ति पाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एमपी एमएलए कोर्ट्स का गठन किया गया, जहां पर 2 साल के अंदर अंदर अगर इन प्राणियों ने, इन दुष्टों ने कोई आपके खिलाफ या सामान्य जनों के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, वो सरकार का भी हो सकता है, सरकार के खिलाफ, तो इनके खिलाफ उन कोर्ट्स में जा कर के और फरियाद रखी जा सकती है और तब 2 साल के अंदर अंदर न्याय देना अनिवार्य रहेगा। इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट ज़्यादा प्रभावी होता है। और कई जगह
ये कई लोगों की सांसदीय विधायकी की कुर्सियां छीनी जा रही। इसी परिप्रेक्ष्य में तो अभी राहुल गांधी का हुआ था ना, उसको हटा दिया था। फिर यद्यपि उसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वगैरह जा सकता। बहरहाल, तो यहाँ उसमें कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें सवाल आया था, एक बहन ने पूछा था किसी ने कि यदि मान लो कोई केस ऐसा है सांसद विधायक के खिलाफ और पिटिशनर वहाँ पहुँचता है, जैसे सतीश सालियान जी अभी गए हैं, अपनी बेटी दिशा सालियान को न्याय के का जो शील भंग और उसको उसकी हत्या की, तो उसमें तो क्या उसमें अन्य लोगों के लिए फिर कोर्ट अलग चला जाएगा और केवल आदित्य ठाकरे का ही केस वहाँ जाएगा, या फिर उनके साथ में जो आनुषंगिक है वो सबका निर्णय वही होगा? ये सवाल आया था। बहुत सवाल मुझे बहुत स्वाभाविक लगा था, इसलिए उसका जवाब देने के लिए ये पूरा एक वीडियो इसी पर खर्च कर रहा हूँ मैं। ऐसे मामले में जहाँ पर एमपी एमएलए शामिल है तो मान के चलिएगा वह ऐसे कोर्ट में ही जाएगा, अर्थात एमपी एमएलए कोर्ट में ही जाएगा जिसमें सांसद विधायक का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ तक तो हो गया। अब जो उस अपराध में को कारित करने में जो अन्य लोग हैं उनका भी निपटारा या उनको भी सजा देना या जो भी उसके परिलिप्तता से अलग करना, ये क्या वही कोर्ट करेगा? हाँ, वही कोर्ट करेगा जिसमें सांसद विधायक का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो मुख्य किरदार में हो अर्थात मुख्य अभियुक्त हो या उसके सह अभियुक्त हो, 120(b) जो पुरानी थी अपनी आईपीसी की। तो ऐसे मामले में जहाँ पर भी एमपी एमएलए किसी अपराध में को कारित करने में मुख्य या फिर सहायक या संलिप्तता में है, ऐसे सारे केसेस एमपी एमएलए कोर्ट में जाएंगे और उनका जो भी निस्तारण होना है, उनका जो भी निपटान होना है, उनका जो भी निर्णय होना है उस एमपी एमएलए कोर्ट में भी होगा, उनका भी और उनके साथ में उस अपराध को कारित करने वाले या न कारित करने वाले जो लोग हैं उनका भी निर्णय वही होगा। एक तो मामला स्पष्ट हो गया। मेरे वीडियो को आपका स्नेह मिले इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यह आग्रह ज़रूर करता हूं कि अभी तक आपने इसका अगर वो नहीं किया, क्या बोलते हो, सब्सक्राइब वगैरह, अपनी उम्र के हिसाब से कभी कभी कुछ शब्द भूल जाता हूँ तो भी कुछ बंधु मेरे पर टिप्पणी करते हैं कि आप बीच में क्यों बोलते हो। तो बेटा जब हमारी उम्र में आओगे तो हम तो बोल भी पा रहे हैं, आप तो वो भी नहीं बोल पाओगे। क्षमा करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उम्रगत कुछ व्याधियाँ, उम्रगत कुछ स्वर्ण में लैप्सेस आते हैं, तो उससे तो मुझे आप मुक्त करें। उसके लिए तो मुझ पर आप टिप्पणी ना करें, मेरा मन दुखता है, इसलिए आग्रह कर रहा हूँ। मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं इस राष्ट्र की चेतना के लिए और जो बलवती लोग हैं उनके खिलाफ जनमानस की आवाज़ मुखरित होती रहे, उसके लिए मेरा चैनल है। मेरा साथ देंगे आप, मैं भरोसा करता हूँ। भारत माता की जय।